हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रेन का बेसिक, आज क्या बेसिक क्लास है। ठीक, इसमें मैं क्या है बेसिक क्लास, बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। फिर बाकी चीज़ हम क्या करेंगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो ट्रेन, सबसे पहले क्या ट्रेन में क्या होता है कि जैसे कोई ट्रेन है, ठीक, ये क्या रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट बी है। ठीक, और ये क्या है ट्रेन है, T1 बोलते मान लेते हैं इसको। ठीक, तो ट्रेन है वो चल रही है। ठीक, लेकिन बीच में फिर क्या हुआ कि यहाँ पे एक व्यक्ति था बीच में। ठीक, एक पर्सन था P1। ठीक, P1 से मैं ले लेता हूँ, एक पर्सन था P1। तब ट्रेन क्या करती है, जब क्या करती है एक व्यक्ति को पार करती है। ठीक, तो P1 मतलब व्यक्ति। अब व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का क्या लेंथ क्या है, बहुत कम है। ठीक, तो जब भी क्या होगा, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी पेड़ को पार करेगी या किसी मतलब खंभे को पार करेगी, ठीक, जिसका ऑलरेडी क्या होता है लेंथ कम होता है। ठीक, तो हम लोग क्या डिस्टेंस क्या लेंगे, ट्रेन का लेंथ क्या है डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ट्रेन का लेंथ मतलब ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वो क्या होगी डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। ये तो रहा व्यक्ति को पार करेगी या किसी बिजली खंभे को पार करेगी या किसी क्या बोलते हैं पेड़ को पार करेगी, जिसका क्या है ऑलरेडी जो लेंथ है वो कम है। लेकिन जब क्या करेगी ट्रेन, जब एक पुल को पार करेगी, ठीक, मान लेते हैं एक पुल को पार करेगी। ठीक, पुल को पार करेगी, इसको भी क्या है P1 मान लेता हूँ, चलो, एक पुल को पार करेगी। ठीक, तो जब क्या ट्रेन ऑलरेडी क्या है पुल, उसका ऑलरेडी लेंथ क्या है ज्यादा होगा, पुल बड़ा होता है ना, उसका लेंथ ऑलरेडी ज्यादा होगा। या तो फिर किसी ब्रिज को पार करेगी तो ब्रिज का भी लेंथ बहुत ज्यादा होता है। या किसी टनल को पार करेगी, उसका भी लेंथ क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो हम डिस्टेंस लेंगे वो क्या ट्रेन का लेंथ प्लस जिसको पार करेगी, पुल को पार करेगी टनल को पार करेगी। ठीक, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका लेंथ प्लस कर देंगे। ठीक है, तो मैं P माना था तो PL कर दिया, उसका लेंथ ले लिए, पुल का लेंथ ले लिए। यहाँ पे क्या टनल रहता तो टनल का भी लेंथ लेते। ठीक, ब्रिज को पार कर गया, किसी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी तो बड़ा होता है ना, उसका लेंथ क्या है बहुत बड़ा होता है। तो उसका भी क्या है प्लस हो जाएगा जो डिस्टेंस निकलेगा। ठीक, इतना क्या है, बाकी हम क्या करेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन में बताऊंगा जितना भी बाकी जो बेसिक चीजें हैं मैं क्या करूंगा क्वेश्चन में सॉल्व करते बताऊंगा। ये क्या है मैं बेसिक चीजें थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछने को जरूर मिलेगा। और एक बेसिक लेवल का है, इसे थोड़ा सा क्या है हाई, थोड़ा सा इससे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्या मैं समझाने के लिए एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको क्या डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड मॉडरेट लेवल का करेंगे, हाई लेवल का करेंगे और मेंस लेवल का भी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या हुआ कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, जो ट्रेन का लेंथ है कितना 100 मीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई रेलवे ट्रैक के पास फुटपाथ पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है, जिसका क्या लेंथ कम होगा, के पास से गुजरती है। ट्रेन को उस व्यक्ति के पास से गुजरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पे क्या है बेस रहेगा। ये क्या है बेसिक फॉर्मूला है, ये तो सब पढ़े हुए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेन का जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है, 100 मीटर दिया है। ट्रेन का लेंथ जो कितना दिया है 100 मीटर दिया है। और जो स्पीड है वो कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये यूनिट को लेके चलना, यहाँ पे देखो मीटर दिया लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या जो भी टाइम निकालना है हमको क्या सेकंड में निकालना है। लेकिन क्या कर रहा है ये 60 किलोमीटर, एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है। ठीक, इसके स्पीड से जा रही है तो यहाँ पे तो घंटा दिया हमको, ठीक, आवर में दिया, लेकिन हमको टाइम क्या सेकंड में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्पीड दिया रहता है, जो भी स्पीड हमको दिया रहता है उसको क्या करेंगे हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कहीं पे भी अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो हमको डायरेक्टली क्या करना है मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमको किलोमीटर पर आवर में दिया होगा और हमको क्या करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर में जो भी हमको क्या है वैल्यू दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उससे हम लोग
5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या है, मीटर पर सेकंड का वैल्यू निकल जाएगा हमको। ठीक, मतलब यूनिट हमारे मीटर पर सेकंड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक, ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड में इसका वैल्यू होगा। जैसे 6 × 6 6×3 = 18, तो 50/3 ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, ये चीज चेंज इसलिए की है क्योंकि हमको क्या, हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को देख लेंगे तो हमको दिया किस में है, ऑप्शन से हमको पता चल जाएगा। ऑप्शन में क्या देखो, यहाँ सेकंड सेकंड दिया है, तो हमको क्या करना है, हमको सेकंड में निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। ठीक, अब अगर ऐसा ही जस्ट उल्टा दिया रहेगा, मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मान लो 40 दिया है मीटर पर सेकंड, इसको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट अपोजिट। तो ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में इसका यूनिट आ जाएगा। और ये आया कहाँ से है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आया कहाँ से है, ये कहाँ से है इसको भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हमको क्या है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमको चेंज करना है। ठीक, तो 1 किलोमीटर, ठीक है, पर दिया मतलब उसके डिवाइड है। ठीक, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक, जीरो जीरो कट जाएगा, उसके बाद इसको काट देंगे, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 2×5 = 10, 2×2 = 16, तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। ठीक, तो जो भी किलोमीटर पर आवर रहेगा, तो यहाँ पे कितना है, वैल्यू कितना था, देखो 60 था, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट का है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और जस्ट इसको क्या है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। जो भी किलोमीटर पर आवर है, जो मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में और मैं बताते जाऊंगा तो अच्छे से ये क्या फॉर्मूला रटा जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू आया था, देख लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किए थे, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड आ गया था। 6×6 6×3 = 18, तो 50/3 मीटर पर सेकंड आया था इसका स्पीड, ये हम लोग निकाल चुके थे। अब क्या बोल रहा है कि टाइम पूछा है, टाइम पूछा, अब डिस्टेंस किसको लेंगे, देखो ट्रेन का लेंथ, और ट्रेन का लेंथ ही क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को पार कर रहा है, फुटपाथ पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रहा है। व्यक्ति का क्या लेंथ मैं पहले बताया था, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो व्यक्ति का लेंथ रहता है वो ऑलरेडी बहुत कम रहता है, इसीलिए क्या है, उसको जब भी ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन का लेंथ ही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो हम लोग क्या करें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यहाँ टाइम निकालना है, डिस्टेंस क्या होगा, वही ट्रेन का लेंथ, तो 100 मीटर हो गया, और स्पीड क्या है, इसको लेंगे 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, और ऊपर में क्या है, मीटर है, उसका डिस्टेंस, तो मीटर मीटर कट जाएगा, सेकेंड बचेगा। ठीक, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100, 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय में 50, 50×2 = 100 होता है, तो टाइम कितना आएगा, 6 सेकेंड। तो टाइम जो रहेगा हमें सेकेंड में आएगा, क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड में हम लोग चेंज किए थे। अगर यही क्या होता है, टाइम किलोमीटर पर आवर में रहता है, 100 किलोमीटर भी दिया रहता, तो हमारा जो वैल्यू रहता है वो क्या, हावर में आता है। ठीक, अब क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बेसिक क्लास है तो मैं क्या थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 1000 मीटर लंबी ट्रेन को 500 मीटर लंबे पुल से गुजरने में कितना समय लगेगा। अब क्या, ये देखो पुल आ गया यहाँ पे, जिसका लेंथ ऑलरेडी ज्यादा है, तो मैं क्या है, दोनों टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पीड यहाँ पे कितना दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर दिया है यहाँ पे, और जो ट्रेन का लेंथ है 1000 मीटर है, लंबी ट्रेन बोले, और जो पुल का लेंथ है वो कितना दिया है, 500 मीटर दिया है, दोनों मीटर में दिया है। और हमको क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है, और टाइम क्या किया है, यहाँ पे मिनट में दिया है, लेकिन मिनट में दिया है, लेकिन हमको क्या है, डिस्टेंस को सबसे पहले देख लेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, कभी डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे। डिस्टेंस को अगर हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे मीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगा, तो
तो भी बनेगा, क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन ज्यादातर क्या करेंगे हम लोग, स्पीड को चेंज करेंगे। ठीक, एक को चेंज करेंगे। हम उधर करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे जाके क्या है, जब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या हमको दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या स्पीड को ही चेंज, देखो 90 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अभी बताया था 90 में क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड, यूनिट लाने के लिए। ठीक, 18×5 = 90, तो 25 क्या आ गया मीटर पर सेकंड, इसका क्या आ गया, स्पीड आ गया। ठीक, स्पीड आ गया यहाँ पे। और हमको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन का लेंथ प्लस किसको पार कर रही है, पुल। तो पुल का लेंथ दोनों को प्लस करेंगे, तब जाके डिस्टेंस आएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है, जिसका लेंथ ऑलरेडी क्या ज्यादा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस पुल का लेंथ। ट्रेन का लेंथ कितना दिया, 1000 मीटर, और पुल का लेंथ कितना दिया, 500 मीटर दिया है। और स्पीड कितना आ गया यहाँ पे, 25। ठीक, तो इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25×6 = 150, तो 60 आ गया यहाँ पे सेकेंड। क्योंकि ये क्या है, मीटर पर सेकंड में सेकंड आ गया, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकंड। और हमको क्या है, टाइम क्या पूछा है, मिनट में पूछा है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो सीधा क्या हो जाएगा, टाइम 1 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ऐसे ही बनाना है। ये पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ए, यहाँ पे भी 6 सेकंड सही होगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि रेलवे ट्रैक के पास खड़ा एक आदमी देखता है कि एक ट्रेन उसके पास से 80 सेकंड में गुजरती है, लेकिन 180 मीटर लंबे पुल से गुजरने में उसी ट्रेन को 200 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। यही घुमा घुमा के पूछेगा, किसी में डिस्टेंस पूछेगा, किसी में स्पीड पूछेगा, किसी में टाइम पूछेगा, यही 3 चीज ही पूछेंगे मैं ट्रेन में। ठीक, तो देख लेते हैं। रेलवे ट्रैक के पास खड़ा एक आदमी देखता है कि एक ट्रेन उसके पास से 80 सेकंड से गुजरती है, मतलब कि एक ट्रेन क्या करे, एक व्यक्ति से गुजरती है 80 सेकंड में, लेकिन 180 मीटर लंबे पुल से गुजरने में उसी ट्रेन को 200 सेकंड लगते हैं। ठीक, अब टाइम तो ज्यादा लगेंगे ना उससे गुजरने में, एक व्यक्ति को पार करने में तुरंत टाइम निकल जाएगा, लेकिन क्या करे, एक पुल को पार करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, यहाँ दिया भी है 200 सेकंड लग रहा है, उसको 80 सेकंड लग रहा है व्यक्ति को पार करने में। और जब पुल को पार कर रही है तो कितना टाइम लग रहा है, 200 सेकंड लग रहा है। तो स्पीड तो वही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन तो वही है। ट्रेन जिस स्पीड से एक व्यक्ति को पार करेगी, ट्रेन करेगी जिस स्पीड से एक व्यक्ति को पार करेगी, उसी स्पीड से क्या करेगी, एक पुल को भी पार करेगी। तो स्पीड तो सेम होगा यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, स्पीड को इक्वल कर लूंगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। और यहाँ पे क्या है, हमको ट्रेन का लेंथ दिया नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेन के लेंथ को एक्स मान लूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही मतलब है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले क्या कर रहा है, एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक, पास खड़ा एक आदमी, ठीक, उसको पार कर रहा है। तो जो हमारा ट्रेन का लेंथ है वही क्या डिस्टेंस होगा, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे। डिस्टेंस टाइम कितना, 80 लग रहा है। ठीक, स्पीड को हम इक्वल किए, उसको इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर रही है, ट्रेन एक पुल को पार कर रही है। पुल को पार करेगी तो क्या होगा, हम हमारा जो ट्रेन का लेंथ है वो क्या पुल के लेंथ से प्लस हो जाएगा। और हमको पुल का लेंथ दिया है 180 मीटर। पुल का लेंथ हमारा कितना दिया है, 180 मीटर। तो यहाँ पे 180 हो गया, रुको सॉरी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस पुल का लेंथ। अब पुल का लेंथ 180 दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ को हम लोग x माने हैं। ट्रेन तो वही होगा, उसकी जो लेंथ होगी वही होगी, क्योंकि वही ट्रेन क्या कर रही है, एक व्यक्ति को भी पार कर रही है, और वही ट्रेन क्या कर रही है, एक पुल को भी पार कर रही है। तो यहाँ पे x आ जाएगा ट्रेन का लेंथ। अब पुल कितना है यहाँ पे, 180 मीटर है, और डिवाइड में कितना आ गया, 200 सेकंड, क्योंकि 200 सेकंड लग रहा है इसको, इतना दिया। अब यहाँ पे क्या करना, हम x का वैल्यू को निकालेंगे। जो जो क्या इक्वल में है, जो जहां जहां जो जो कट रहा है काट देंगे, 0 से 0 कर देगा। 4×2 = 8, 4×5 = 20। तो 5 को इधर ले आएंगे तो 5x हो जाएगा यहाँ पे। 2 को इधर लेंगे 2x, प्लस 18×2 = 36, 360 आ गया। 2x को इधर ले आएंगे तो 3x इज इक्वल टू 360, हो गया। 3 से कट जाएगा, 3×3 = 3×2 = 6। x का वैल्यू आ गया 120। ये क्या है, मीटर में दिया है।
क्योंकि क्या है, हमको हमारा जो टाइमिंग है सेकंड में दिया है, और जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो क्या दिया है, मीटर में दिया है, तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अगर ये घंटा आवर में दिया रहता तो फिर हम लोग उसको क्या करते, उसको सेकंड में कन्वर्ट करते, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है। ठीक, हमारा ऑप्शन में भी मीटर पर सेकंड में ही दिया है। यहाँ पे क्या हमारा लेंथ आ गया। ठीक है, जो ट्रेन का लेंथ है वो कितना है, 120 मीटर है। तो हमको क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। हम लोग ये वाला 120 को हम लोग क्या करूंगा, मैं यहाँ सीधा रख दूंगा, दोनों में रखूंगा, दोनों तरफ आंसर वही आना है। यहाँ एक्स डिवाइड बाई 80 है, एक्स के जगह मैं क्या रखूंगा, 120 रखूंगा। तो 120 डिवाइड बाई 80 कर जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 1.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि स्पीड निकाल रहे हैं। अब इसी 120 को देखो, यहाँ भी रख के देख लेता हूँ। यहाँ पे रखूंगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस 180 डिवाइड बाई 200 है। यहाँ पे एक्स के जगह क्या रखा मैं, 120 रखा, तो ये 300 हो गया, डिवाइड बाई 200, जीरो जीरो कट जाए, दो एकम दो, दो पंचे 10 मीटर पर सेकंड। देखो आंसर सेम आएगा, दोनों कहीं भी पुट करो। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेन, ठीक, दो ट्रेन है यहाँ पे, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक, ये क्या है, एक तो न्यू कॉन्सेप्ट है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन के आपको जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को मिलता ही है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे क्या है, दो ट्रेन देखे, देखो ट्रेन वन का लेंथ कितना दिया है, 140 मीटर है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, ट्रेन वन का लेंथ कितना दिया हमको, 140 मीटर, और ट्रेन टू का जो लेंथ है वो कितना दिया है हमको, 160 मीटर। क्योंकि यहाँ पे बोले दो ट्रेन है, और वो क्या कर रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। ठीक, मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक, दोनों क्या समानांतर है, पटरी के आजू बाजू में ही रहती हैं, समानांतर है। ये क्या करे, और टाइमिंग क्या है, वो देखो टाइमिंग वही रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रेन वन का जो लेंथ है वो 140 मीटर है, वो यहाँ से निकल रही है। ठीक, और जो ट्रेन टू का जो लेंथ है 160 मीटर है, वो यहाँ से निकल, मतलब मैं यहाँ पॉइंट ए मान लेता हूँ, यहाँ पॉइंट बी मान लेता हूँ, यहाँ से निकल रही है एक दूसरे की ओर। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही है। तो हमको क्या निकालना है कि पूरी तरह से पार करने में कितना समय, मतलब यहाँ कहीं पे पार करेंगे, यहाँ कहीं पे ये ट्रेन इधर बढ़ेगी, ये ट्रेन इधर बढ़ेगी, यहाँ कहीं पे पार करेंगे, मान लो यहाँ पार करते हैं, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, वही हमको निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा टाइप जब भी क्वेश्चन का टाइम को क्या है, इक्वल समझना, मतलब टाइम उसी टाइम पे निकल रही है। मतलब पॉइंट ए से क्या है, जो ट्रेन है 8 बजे निकल रही है, पॉइंट बी से भी 8 बजे निकलेगी उसी टाइमिंग पे। ठीक, स्पीड अलग अलग है, क्योंकि स्पीड हमको अलग अलग दिया है। लेकिन यहाँ पे भी देखो, जो डिस्टेंस है, मैं बोला था डिस्टेंस जो भी दिया रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, स्पीड दिया रहा है, तो उसको क्या है, यूनिट को चेंज करना है। तो यहाँ पे मीटर दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। सॉरी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको टाइम ही निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा। लेकिन स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, अब देखो पॉइंट ए से ही निकलेगा ट्रेन, पॉइंट बी से निकलेगा, तो यहाँ जहां भी मिलेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो डिस्टेंस होगा, तो कहीं पे भी हम लोग मिलेंगे, मान लो यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन वन का लेंथ को लेंगे यहाँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन वन का लेंथ प्लस ट्रेन
टू का लेंथ प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। क्यों? मैं अभी भी बताया था, कभी भी क्या होता है, एक ट्रेन क्या है दूसरे किसी बड़ा ऑब्जेक्ट को पार करती है तो हम जो डिस्टेंस है वो क्या करते हैं, उससे प्लस कर देते हैं। तो ये क्या करे, एक ट्रेन को पार करे, लेकिन एक ट्रेन भी तो उसका लेंथ ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का लेंथ को हम लोग प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 140 प्लस 160 आ गया यहाँ पे। अब स्पीड, यहाँ पे मेन खेल है स्पीड। स्पीड में क्या है, देखो यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ट्रेन वन का लेंथ। और ट्रेन टू का लेंथ क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सब चीज मैं आपको समझाने के लिए इतना सारा T1 T2 ये सब चीज मान रहा हूँ। आप एग्जाम में क्या है, ऐसा डायरेक्टली बनाओगे, ट्रैक व्रैक भी बनाने की जरूरत नहीं है। अभी समझाने के लिए आपको ऐसा बना के मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम के ये कितना, 30 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक। आप क्या इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्या होगा, जब भी स्पीड क्या होगी, एक चीज को ध्यान में रखना, ट्रेन जब क्या है आमने सामने रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा ट्रेन, और दोनों को एक दूसरे को पार करेगी, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, दोनों की प्लस हो जाएगी। जो स्पीड होगी दोनों की प्लस हो जाएगी, इसको ध्यान में रखना। अगर ट्रेन क्या सेम डायरेक्शन में चलता, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बेस पे है, मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती, माइनस हो जाती। इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के स्पीड को हम प्लस कर देंगे। यहाँ 50 है, यहाँ प्लस 40 है। यहाँ पे कितना आ गया, 300 मीटर आ गया। ठीक है। और यहाँ पे 50 प्लस 40 कितना होगा, 90 होगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, जो 50 और 40 है, देखो यहाँ 50 है यहाँ 40 है, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। देखिए हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, मीटर में है। तो हमको क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक। तो इसको अलग अलग करोगे फिर प्लस करोगे तो बात तो एक ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले प्लस कर दिया हूँ दोनों को। यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर आ गया टोटल, जो इनका क्या है स्पीड है। तो इसी को डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 18×95, 5×5 = 25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 300 डिवाइड बाई 25 करेंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में हम लोग इसको चेंज कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे टाइम निकालने के लिए। 25 जगह 25, 25 दूनी 50, तो टाइम यहाँ पे क्या आ गया, 12 सेकंड आ गया। 12 सेकंड में क्या करेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे। तो यहाँ का जो टाइमिंग है वो कितना है, 12 सेकंड है। ठीक। तो हमारा क्या है, ऑप्शन कहीं दिया है, नहीं दिया, तो ऑप्शन ई सही होगा, नॉन ऑफ दिस सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, ये क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि इसमें क्या करी है, जो ट्रेन है वो एक ही दिशा में चल रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग थी, दिखा रहा हूँ, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का जो दिशा है वो क्या है, एक ही ओर है। तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे क्या, उतना चीज नहीं बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, जो टाइम है और डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, डिस्टेंस क्या करेंगे, ट्रेन वन का लेंथ और ट्रेन टू का लेंथ। तो यहाँ पे कितना, 140 प्लस 160 हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे मैन खेल है, स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर है, 50 किलोमीटर पर खबर है। ठीक। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग दोनों जब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों ट्रेन T1 और T2, दोनों ट्रेन क्या करें, एक ही डायरेक्शन में चल रही, तो हमारा जो स्पीड होगा क्या होगा, वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 - 40 आ जाएगा। तो यहाँ 300 डिवाइड बाई 10। अब क्या करेंगे, जो 10 आया ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे जैसे पहले किए थे। तो 10 5/18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300, ये क्या मीटर पर सेकंड में। ठीक। 10 की जगह क्या रखेंगे, 10×5 = 50 डिवाइड बाई 18 को ऊपर ले लेता हूँ। ठीक। ये क्या है, सेकंड में आएगा, जो टाइमिंग है इसका। ठीक। जो जो कटे काट देंगे, 5×5 5×6 18 108 सेकंड लगेगा। ठीक। जो टाइमिंग है क्या लगेगा, 108 सेकंड। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो ऐसे क्या है, इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा था। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, अपोजिट डायरेक्शन था। ये डायरेक्शन का खेल है, उसको ध्यान से समझना। फ्लो में क्या करते हैं हम लोग, एक ही दिशा, इसको नहीं देख पाते, बनाते हैं, फिर क्या आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है कि 500 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या देखो, एक ट्रेन है और एक मैन है, M1 ले लेता हूँ, एक मैन है। ट्रेन 1 का भी लेंथ है और M1 का लेंथ नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, उसको हम लोग लेंथ को नहीं लेते हम लोग। जिसका क्या होता है लेंथ, जैसे कोई व्यक्ति या कोई जैसे पेड़ को पार कर रहा है, किसी बिजली खंभे को पार कर रहा है, तो इसका लेंथ को हम लोग लेते नहीं है, इसको नेगलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति यहाँ, ठीक है, M1 लेता हूँ और ट्रेन के यहाँ T1 ले लेता हूँ और M1 ले लेता हूँ व्यक्ति को। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक टाइम पे ये लोग निकले और ये अपनी एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो जो ट्रेन 1 का जो स्पीड है वो हमको निकालना है और M1 का जो स्पीड है वो कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर में हमको दिया है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो भी क्या हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो हमको क्या जो आंसर हमको क्या है, किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर है, ये सेकंड में दिया, तो सबसे पहले स्पीड को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे पहले। फिर लास्ट में जो आएगा उसको क्या करेंगे, स्पीड ही तो आएगा, तो उसको क्या करेंगे हम किलोमीटर पर आवर में उसको फिर से चेंज कर देंगे। ठीक, 2 बार चेंज कर देंगे, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ट्रेन 1 का जो लेंथ है वो 500 मीटर है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में नहीं, चलो इसको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो ट्रेन क्या कर रही है, इसको यहाँ यहाँ पे पार कर रही है व्यक्ति को। ये लोग बढ़ रहे हैं, व्यक्ति को यहाँ पार कर, लेकिन व्यक्ति को पार करती है तो हम लोग डिस्टेंस क्या लेते हैं, ट्रेन का लेंथ को ही लेते हैं। और ट्रेन का लेंथ कितना दिया है यहाँ पे, 500 मीटर। ठीक। और जो टाइमिंग है वो कितना दिया है, 36 सेकेंड दिया है। टाइमिंग जो दिया है वो कितना दिया है, 36 सेकेंड दिया है। और ये स्पीड कितना आ गया, 500 डिवाइड बाई 36। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन स्पीड यहाँ पे क्या दिया है देखो, 10 मीटर किलोमीटर पर प्रति घंटा दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। इसको क्या मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भी सही बना रहा हूँ, लेकिन क्या है आपको इजी तरीके से समझ में आए उसको बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 36 सेकंड हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या लेंगे यहाँ पे, 500 मीटर ले लेंगे। और स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड प्लस हो जाएगी। तो हम लोग क्या, ट्रेन 1 का जो स्पीड है इसको क्या है, एक्स मान लिए। ठीक, एक्स मान लिए क्योंकि ये हमको पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस हमको मीटर में दिया है और जो टाइम है वो सेकंड में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 में क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 × 5/18 कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक। उसके बाद क्या होगा, 36 = 500, इसको सॉल्व कर देंगे। 18 इधर आ जाएगा, 18x + 50 हो जाएगा। 18 को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से ऊपर का ऊपर से कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 18 दूनी 36, 2 को फिर काट देंगे, 25 दूनी 50 होता है, यहाँ पे 250 हो गया। तो इस 18x + 50 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ 18x + 50 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 250। 50 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा। ठीक, ये x का स्पीड का वैल्यू है, ये इसका है स्पीड का वैल्यू जिसको x माने थे। ये क्या है, ट्रेन का स्पीड का वैल्यू है। ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, लेकिन हमको क्या ऑप्शन में क्या दिया है, हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो हम लोग क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, 200 डिवाइड बाई 18 है, इसको क्या है मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए
18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 चौक 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही क्या है, इसको बनाना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये क्या क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत इजी तरीके से बनेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक बार जरूर देख लेना कि क्वेश्चन कैसा टाइप का पूछा गया है। उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वैसे ही क्या फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक नॉन स्टॉप ट्रेन दिल्ली से मुंबई की ओर चल पड़ी और उसी समय एक और नॉन स्टॉप ट्रेन मुंबई से दिल्ली की ओर चल पड़ी। यदि भोपाल में मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगे तो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, जबकि मुंबई से चलने वाली ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम है। ठीक, उसमें क्या एक ट्रेन है, यहाँ पे पॉइंट को क्या लेता है, ए ले लेता हूँ, पॉइंट को बी ले लेता हूँ। यहाँ पे ट्रेन T1 है, यहाँ पे क्या है, ट्रेन T2 है। ये इधर चल रही है, इधर चल रही है, दोनों क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, कहीं यहाँ पे मिल रहे हैं, कहीं पे, ठीक, कहीं पे मिल रहे हैं। तो जो ट्रेन ट्रेन 1 है वो क्या करे, मिलने के बाद यहाँ जो पॉइंट बी तक पहुंचती है उसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे का, है ना। और उसके बाद क्या ए और पॉइंट बी उसको मान, देखो ए क्या है, ये दिल्ली है, जो पॉइंट बी है ये क्या है, मुंबई है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 9 घंटा लगे, लेकिन वही क्या हो रहा है, जो ट्रेन 2 है उसको क्या हो रहा है, यहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ क्या है, ये एक दूसरे को क्या है, ट्रेन ट्रेन 1 को पार करने के बाद उसको 16 घंटे लग रहे हैं पहुंचने के लिए। यहाँ पे वही बोल रहा है कि यदि भोपाल में मिलने के बाद, ये जो मिल रहे हैं ये क्या है, ये भोपाल है, भोपाल में मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने में कम से कम 9 घंटा और 16 घंटे लगे, ये बोला है। और यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि तो दिल्ली से चलने वाले ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, जबकि मुंबई से चलने वाले ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो ट्रेन 2 की गति है, स्पीड है, वो कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और घंटे में दिया तो हमको कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा। अगर ये सेकंड में दिया रहता तो क्या करते हम लोग, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते, ऑप्शन में भी दिया रहता। तो यहाँ पे ट्रेन 1 का स्पीड को हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको कुछ नहीं सोचना है, एक फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला, उसी के बेस पे इसको बनाना है। ये क्या बनेगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, S1/S2 इज इक्वल टू रूट में T2/T1, ये होता है। S1 मतलब कि ट्रेन 1 का स्पीड कितना दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब x मान लेता हूँ इसको, तो x मान लूंगा S1 को, x1 को s ना मान के S1 ही रहने देता हूँ। ठीक, तो S1 मान, ठीक। और जो स्पीड 2 है वो कितना है, ट्रेन 2 का स्पीड कितना है, 90, उसके बाद रूट कर देंगे। और ट्रेन 2 का जो टाइमिंग है उसको पहुंचने में कितना लगता है, 16 घंटा। और ट्रेन 1 का टाइमिंग कितना है, पहुंचने भोपाल पहुंचने के बाद बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, या मुंबई तक पहुंचने में, 9 घंटा। स्क्वायर है तो इस रूट को हटा देंगे, रूट को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू 4/3 आ जाएगा। ठीक, तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 90 डिवाइड बाई 3, तो 3 × 9, 4 × 12, तो S1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है। ये S1 मतलब कि ट्रेन 1 का जो स्पीड है, जो दिल्ली से चलती है उसकी स्पीड है, कितना आ गई, 120। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, तो ये रहा कई आज का क्लास। ये क्या है, एकदम बेसिक लेवल का था। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, इसका क्या है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये जो लास्ट में क्वेश्चन, ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या कमेंट में, ठीक है, डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक, प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।